तो हमारे पास में एक आदमी था जिसका नाम था पियरे प्रिवास। उसने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ द हीट एक्सचेंज। उसने क्या बोला था? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर? 0 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है और एटमॉस्फेयर को हीट इमिट करता है, राइट। और ये जो होता है वो साइमल्टेनियसली होते रहता, क्योंकि सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? हीट बहुत बढ़ जाएगी। और सिर्फ इमिट करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बहुत ठंडा हो जाएगा। इसलिए दोनों भी चीजें कैसे होती है? साइमल्टेनियसली, राइट। और इसके ऊपर से फिर हम लोगों ने निकाला था द इमिसिव पावर और द रेडिएंट पावर विच इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। फॉर्मूला Q अपॉन 80, राइट। फिर आया था कोएफिशिएंट ऑफ द इमिशन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था इमिसिविटी। अब ये इमिसिविटी क्या था? इमिसिव पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोगों ने कंपेयर किया था विद द इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी के अकॉर्डिंगली। उसके बाद में फिर हम लोगों ने इसके देख लिए थे न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग देखने वाले हैं सेम इसी तरीके से एक आदमी है जिसका नाम है किरचॉफ। So, Kirchhoff's law of the heat radiation. अब इस लॉ में, किरचॉफ्स के लॉ में क्या बोला जाता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पियरे प्रिवास का लॉ देखा था। पियरे प्रिवास ने लॉ नहीं था, वो क्या था? थ्योरी था। पियरे प्रिवास ने क्या बताया था? 0 डिग्री के ऊपर हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एनवायरमेंट से एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब करता है और एनवायरमेंट को हीट इमिट करता है। वो थ्योरी के ऊपर फिर लॉ किसने बनाया था? किरचॉफ्स ने। और किरचॉफ्स ने क्या बताया? एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट होता है वो एटमॉस्फेयर से क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा और एटमॉस्फेयर को जो है वो हीट इमिट करेगा। अगर एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्प्शन का जो कोएफिशिएंट होता है इट इज रिटर्न एज द ए विच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ द इमिशन। तो जो ये लॉ होता है, हम लोग लॉ को याद रखने के लिए दो स्टेटमेंट होते हैं लॉ के, हम लोग उसको याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द स्टेटमेंट वन। सो हियर इज स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन मतलब हम लोग लिखने वाले हैं उसका फॉर्मूला। और स्टेटमेंट वन है ए इज इक्वल टू ई, राइट। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज ई? A is the coefficient of the absorption and E is the coefficient of the emission. तो स्टेटमेंट पहला वाला क्या बोलता है किरचॉफ्स का लॉ का? एट द एनी टेम्परेचर, at any temperature the coefficient of absorption of any object will be equal to the coefficient of absorption of emission. So यहाँ पे लिख देते हैं at any temperature the coefficient of the absorption is equal to the coefficient of emission of the object, राइट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है हम लोगों को। फिर एक दूसरी चीज आती है। अब ये वाला हम लोग सेकंड वाला स्टेटमेंट देखेंगे। उसके लिए मैं लिख देता हूँ दिस इज द स्टेटमेंट टू, राइट। अब हम लोगों ने वो चालू कहाँ से होगा? यहाँ से, मतलब कौन हो गया है? ए इज इक्वल टू ई। लेकिन हम लोगों ने ए निकाल के रखे वाला है। ए निकाल के रखे वाला है या ई निकाल के रखे वाला है? ई निकाल के रखा है ना। ई मतलब कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ द इमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का फॉर्मूला कितना है? आर अपॉन द आर बी, राइट। व्हाट इज ए? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज आर? इमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज आर बी? इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब ए किसके बारे में है? ऑब्जेक्ट। आर किसके बारे में? ऑब्जेक्ट। एंड आर बी किसके बारे में? परफेक्ट ब्लैक बॉडी।
इसमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होगी? परफेक्ट ब्लैक बॉडी वाली। तो इस आरबी को हम लोग एक साइड में रख देते हैं, तो ए कहाँ पे चला जाएगा? दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। सो वी कैन राइट डाउन आरबी इज इक्वल टू आर अपॉन द ए। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आर अपॉन ए, दिस इज आरबी कैसा होता है? अ कांस्टेंट। ये वाला होता है हमारा फॉर्मूला, जिसके ऊपर से हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट क्या रहेगा? एट द एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर क्या होगा बताओ? व्हाट इज आर अपॉन ए? ये होता है, कहलाता है रेशो, राइट? तो क्या बोलेंगे? द रेशो ऑफ, पहला, इमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट टू द coefficient of absorption of object is constant. Okay, so at any temperature हम लोग क्या बोलेंगे? The ratio of, दो चीजों का है रेशो। पहला वाला कहलाता है इमिसिव पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू द coefficient of the absorption of object, this is a constant. ओके, तो ये होता है कांस्टेंट। इसका हम लोग देखेंगे अभी। सबसे पहले तो थ्योरेटिकल प्रूफ, राइट? थ्योरेटिकल प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ का मतलब क्या होगा कि लास्ट में हम लोगों को क्या जाके प्रूव करना पड़ेगा? आर अपॉन ए दैट विल बी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो ये हम लोगों को देखने का है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाएंगे। इस सिस्टम के अंदर बाहर से कोई हीट नहीं जाएगी और सिस्टम से बाहर कोई हीट नहीं जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीजें लेते हैं। एक कहलाएगा हमारा व्हाइट वाला जो है, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा वाला रहेगा, इट विल बी द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, सो ये वाला रहेगा हमारा ब्लैक बॉडी। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट के लिए सराउंडिंग कौन है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए सराउंडिंग कौन हो गया? ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? हीट को एक्सचेंज करेंगे। तब तक हीट एक्सचेंज होगा जब तक दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो हीट एक्सचेंज होती है क्या? नहीं, क्योंकि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ पे जाती है? हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। तब तक इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा जब तक इनका क्या रहेगा? टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ब्लैक बॉडी है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी कौन सी वाली है? थ्योरी ऑफ द हीट एक्सचेंज। सो वी कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द theory of heat exchange, हीट एक्सचेंज, ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया है ए, और ब्लैक बॉडी इसको नाम दे दिया है बी। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ए एंड बी विल exchange the heat until they attain the same temperature. Okay, so we will write down until they attain the same टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पे जो भी हीट इंसिडेंट होती है, इन दोनों के ऊपर जो भी हीट इंसिडेंट होती है, सारी की सारी हीट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं। लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी सारे की सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए इसके हम लोग क्या लिखेंगे? पहले तो एब्जॉर्ब करता है मतलब वो इमिट करता है। तो सबसे पहली चीज रहेगी वो क्या रहेगा हमारा? कोएफिशिएंट। नहीं, कोएफिशिएंट डायरेक्टली नहीं जाएगा। पहले कौन रहेगा? इमिसिव पावर। ओके, पहला ऑब्जेक्ट है ए है। ऑब्जेक्ट मतलब कौन हो गया? जिसका इमिसिव पावर कितना होता है? कैपिटल आर। सो व्हाट इज कैपिटल आर? इट इज द इमिसिव पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, वैसे ही परफेक्ट ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर कितना रहेगा?
इट विल बी द RB। उसके बाद में ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करता है क्या हीट को? नहीं, मतलब इसके पास में क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ओके, सो A इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन भी रहेगा, बिकॉज A इज इक्वल टू A। सो यहाँ पे कौन रहेगा? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द इमिशन। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास में इंसिडेंट हीट होती है, तो सपोज Q इज द इंसिडेंट हीट। सो हम लोग ऐड करेंगे व्हाट इज Q? इट इज द इंसिडेंट हीट। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंसिडेंट हीट अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी, पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब करता है क्या? वो नहीं। ओके, क्या करेगा? उसमें का कुछ जो फ्रैक्शन होता है वही वो एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, पहला वाला कौन सा हो गया हमारा? दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग बॉडी भी बोल सकते हैं। हीट एब्जॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट जो होता है वो कितना रहेगा? टोटल कितना इंसिडेंट हो रहा है? Q। ओके, उसके पास में कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है? A का फॉर्मूला बताओ। A इज इक्वल टू QA अपॉन द, अरे निकाला था ना, A इज इक्वल टू कितना था? QA अपॉन Q। तो QA इज इक्वल टू A इंटू Q, बराबर है। तो बताओ ये जो हमारा QA होता है ये कौन है? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यही लिखा है ना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट A। कितना हीट एब्जॉर्ब किया वाला है उसने? A इंटू द Q। ओके, दूसरे इसमें देखेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, किसने एब्जॉर्ब किया वाला है? इट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब कौन सा हो गया? बी। तो इस परफेक्ट ब्लैक बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की वाली है? तो टोटल कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? और टोटल जितनी हीट इंसिडेंट होती है उसको हम लोग लिख देते हैं क्यू। मतलब ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? द आर इज इक्वल टू कितना रहेगा? ए इंटू क्यू। और ये जो होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए क्या लिखा जाएगा? आर बी इज इक्वल टू क्यू। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू ए। क्यू की वैल्यू कितनी होती है? आर बी। तो क्या करेंगे? सिंपली ए को दूसरे साइड में लेके चले जाते हैं। आर अपॉन ए इज इक्वल टू आर बी। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू द कांस्टेंट। और इसी को सबसे एंड में मैथ्स में बहुत अच्छे से लिखते हो तुम लोग क्या? हाँ, वेरी गुड। सो इट इज हेंस अप्रूव्ड। ओके, तो ये वाला होता है हमारा, क्योंकि हम लोगों को निकालने का क्या था? थ्योरेटिकल प्रूफ। तो थ्योरेटिकल प्रूफ क्या है? द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो ये वाला हम लोगों ने प्रूव कर दिया वाला है।